हेलो अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्रांचेस एकेडमी। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ ओ लेवल जिसका कोड है 7115/12 अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और अभी हाल ही में हमने मई जून 2021 का पेपर सॉल्व किया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। SWB is in the secondary sector. It produces 150,000 wooden bookcases each week using batch production. SW sells all its output to one customer. Quality control is important. SWB has 240 employees, of which 100 are part-time workers. SWB managers use notice boards around the factory and meetings with employees every month to help reduce more communication barriers. The operations manager is considering introducing just-in-time inventory control to reduce the amount of waste. SWB कंपनी जो सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रही है और वो तकरीबन 150,000 वुडन बॉक्सेस बना रही है। 1,50,000 150,000 यूजिंग बैच प्रोडक्शन। SW सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू वन कस्टमर, और तमाम के तमाम जो उसका प्रोडक्ट है वो एक ही कस्टमर को जो जाती है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। SWB हैज़ 240 एम्प्लॉइज़, ऑफ विच 100 आर पार्ट टाइम वर्कर्स, और बाकी जो उसके मैनेजर जो है नोटिस बोर्ड इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्री में मीटिंग के हवाले से या किसी चीज़ को और इन्फॉर्मेशन हवाले से। कम्युनिकेशन बैरियर को वो कम करना चाहते हैं। ऑपरेशन मैनेजर अब का प्लान ये है कि यार हम क्यों ना हम JIT को कंपनी में इंट्रोड्यूस करें। JIT मीन्स जस्ट इन इन्वेंटरी। तो चले हम सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, डिफाइन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर यानी जैसे जो भी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस होती हैं, फिर वो अगर फर्दर प्रोसेस के लिए जाती हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। मैन्युफैक्चर गुड्स यूजिंग द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर, और यूजेस मैन्युफैक्चरिंग टू ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल्स जनरेटेड इन द प्राइमरी सेक्टर इनटू अ प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें प्राइमरी सेक्टर से वुड कट के आ रहा है तो वुड कट के सेकेंडरी सेक्टर में आपके बुक के केसेस बन रहे हैं, टेबल बन रहे हैं, चेयर्स बन रही है, तो ये सब के सब क्या सेकेंडरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर से अगर रॉ ऑयल आ रहा है तो एक्सट्रैक्ट होकर अगर फर्स्ट करें रिफाइनरी में आ रहा है तो रिफाइनरी में तमाम ऑयल जो प्रोसेस हो रहा है तो वो जाके सेकेंडरी सेक्टर में ऑयल प्रोसेस हो रहा था, तो ये सेकेंडरी सेक्टर होता है। ये सवाल 2 नंबर का है। अब हम दूसरे सवाल पे जाते हैं। B, आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स बिजनेस शुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू इंट्रोड्यूस जस्ट इन टाइम। हमें 2 फैक्टर बताने हैं कि जो 2 नंबर का ये सवाल है कि जो जब कंपनी करने जाए तो उनको कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए जब JIT करना चाहिए। नंबर 1 है रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर्स, टाइम, स्पीड ऑफ डिलीवरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री एट सप्लायर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सप्लायर्स। क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ है कि जिस सप्लायर के पास आप JIT करने जा रहे हैं वो रिलायबल बंदा है, उसके पास टाइम का क्या फैक्टर है, कितना वो प्रोडक्शन का टाइम प्रोसेस टाइम लेता है, वो उसके पास स्पीड ऑफ डिलीवरी है, और उसके पास जो तमाम जो है रॉ मटेरियल जिसके बेसिस पे वो प्रोडक्शन कर रहा है वो उसके पास अवेलेबल होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी फैक्ट्री से आपका सप्लायर कितना दूर है। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आप जब JIT करने जाते हैं। नंबर 2 फैक्टर क्या है? वेदर देयर इज़ ए स्टेडी प्रोडक्शन, प्रेडिक्टेबल डिमांड। यानी अगर आपके देखें JIT वहीं इंप्लीमेंट हो सकता है जहाँ पे आपकी स्टेडी प्रोडक्शन हो, यानी एक बिल्कुल स्मूथ प्रोडक्शन चल रही है, डेली वही प्लान चल रहा है, या आपके पास डिमांड जो प्रेडिक्टेबल है। ऐसा नहीं कि आपके पास इस हफ्ते डिमांड कुछ और है, अगले हफ्ते कुछ और डिमांड है, और सीजनल प्रोडक्ट है, तो उसमें फिर जो है आपके लिए JIT मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि JIT में कंसिस्टेंट सप्लाई आएगी और कंसिस्टेंट प्रोडक्शन होगी। तो ये हमें दूसरा फैक्टर ये देखना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए। C, क्वेश्चन 1C, आउटलाइन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज टू SWB यूजिंग क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज। जाहिर है क्वालिटी कंट्रोल का एडवांटेज है ही, जिससे नाम से पता है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप चाहते हो उस पर क्वालिटी का एक चेक रहे, क्वालिटी को कंट्रोल करे, तो वो क्वालिटी उसका क्या फ़ायदा होता है? ट्राइज टू एलिमिनेट फॉल्ट बिफोर कस्टमर रिसीव प्रोडक्ट्स। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे थे, जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे, आप चाहते हो कि यार उसको जो है कस्टमर्स के पास जाने से पहले वो उसमें से जितने भी फॉल्ट है वो ख़त्म हो जाए। रिड्यूस लाइकलीहुड टू द कस्टमर्स गेट फॉल्टी प्रोडक्ट। और जब आप चाहते हो कस्टमर के पास जो है ना कम से कम वो फॉल्टी प्रोडक्ट बने, और ज़ाहिर बात इससे
जब ये कस्टमर को कम से कम फॉल्टी प्रोडक्ट मिलेगा तो उसको ये कि कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, कस्टमर के जो वर्ड ऑफ माउथ से और आपके कस्टमर बनेंगे और आपको एक मार्केट में अच्छा इमेज मिलेगा। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फ़ायदा है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है कि हाई कॉस्ट। ज़ाहिर है जब जो भी आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सेटअप करने जाएंगे उसके लिए पूरी आपको टीम चाहिए, मशीनरी चाहिए, स्टाफ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, सो मेनी थिंग, तो बहुत सारी चीज़ें आपको, लैब चाहिए, तो ये एक हाई कॉस्ट है। तो क्वालिटी कंट्रोल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये कॉस्ट करता है। अगर आपके पास इतने रिजर्व हैं या आपका मटेरियल और आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसके वाकई में आपको क्वालिटी कंट्रोल रखना है, तो ये सब चीज़ें फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स मस्ट बी स्क्रैप, रिवर्क, सर्विस प्रोडक्ट रिपीटेड, इस तरह से चीज़ होती है विच क्लैश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिड्यूस्ड वेस्ट। अगर चाहे हाई जब आप क्वालिटी कंट्रोल रखेंगे तो वहाँ पे स्क्रैप बहुत निकल रहा होगा, रिवर्क हो रहा होगा, तो ज़ाहिर बात स्क्रैप और रिवर्क सब के सब जो ना आपके बिजनेस को मैटर करते होंगे, बिजनेस को कॉस्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1D, एक्सप्लेन 2 पॉसिबल कम्युनिकेशन बैरियर्स दैट माइट एग्जिस्ट एट SWB। मतलब 2 हमें कम्युनिकेशन बैरियर को बारे में बताना है। एक तो 1 है कम्युनिकेशन बैरियर, सबसे पहला कम्युनिकेशन बैरियर है टेक्निकल लैंग्वेज, jargon, डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन। देखिए सबसे बड़ा जो आप जो लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें अंदर सबसे बड़ा ये होता है कि आप जब लोगों से सिंपल और आम फहम ज़बान में बात करते हैं और एक ही ज़बान में बात कर रहे हो तो आराम से चीज़ें कम्युनिकेट हो सकती है। ये नहीं कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज भी बोल रहे हो, साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी बोल रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो नीचे का जो वर्कर रहता है वो उतना उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। वो हो सकता है उससे कुछ और मायने ले ले, कुछ और चीज़ें कर ले। और क्योंकि SWB में तकरीबन 240 एम्प्लॉई हैं और उसमें से 100 जो है पार्ट टाइम है और बाकी जो 140 फुल टाइम है, और उनकी पूरी एक फैक्ट्री है, पूरा सेटअप है और JIT पे जाना चाहते हैं और रिड्यूस वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कम्युनिकेशन को प्रॉपर इस्तेमाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कम्युनिकेशन बैरियर जो है अगर इसको ये लोग नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर इनके लिए ये मुश्किल होगी इनका ऑपरेशन करना और इनको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना और टाइमली प्रोड्यूस करना। तो इसका सबसे आसान रास्ता यही है कि आप टेक्निकल लैंग्वेज कम से कम इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ जो डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं उसको कम से कम एक ही लैंग्वेज कंपनी में रखें और थ्रू आउट उसी को इस्तेमाल करें ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सबसे पहला कम्युनिकेशन बैरियर तो है। दूसरा कम्युनिकेशन बैरियर लैक ऑफ फीडबैक, नो अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक। कम्युनिकेशन का जो पूरा एक जो साइकिल होता है, जब तक आप किसी को कम्युनिकेट करते हो तो उससे फीडबैक होना ज़रूरी। जब तक वो फीडबैक नहीं हुआ आपको आइडिया नहीं होता कि मेरा मैसेज सही गया नहीं गया, लोगों ने सही चीज़ अंडरस्टैंड की नहीं की। इसलिए फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फीडबैक नहीं है तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं होगा कि उन्होंने क्या अंडरस्टैंड किया है या मैनेजमेंट ने उनको क्या क्या है। आप इसी तरह ये नहीं चेक कर सकते कि आया कि आपने क्या मैसेज भेजा था, आया आपके लोगों ने सही उसको समझा ये नहीं समझा। और ये जब ये सब चीज़ें सही होंगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो वेस्ट रिड्यूस होगा, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपके मटेरियल अच्छा इस्तेमाल होगा, आपके कस्टमर लॉयल होंगे क्योंकि उनको कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा होगा, टाइमली प्रोडक्ट मिल रही होगी और अच्छे प्राइस मिल रही होगी। और फिर इसका कंपनी को फ़ायदा ये हो रहा है कि उसकी जब वेस्ट कम होगी तो उसका जिसको कहते हैं लॉस कम होगा और लॉस से उसका प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि कंपनी जो है बैच प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रही है और यहाँ पे तकरीबन 140 फुल टाइम एम्प्लॉइज़ और 100 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़। और पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ आपको पता है वो पार्ट टाइम होते, वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, तो उनके लिए कम्युनिकेशन का हमें ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। फुल टाइम तो एम्प्लॉइज़ है उसको बहुत सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाता है, मगर पार्ट टाइम लोगों को नहीं पता चलता है। तो इस वजह से हमें कम्युनिकेशन बैरियर को बहुत अच्छी तरह से समझना है और उसको कंट्रोल करना है ताकि हम अपने वेस्ट को रिड्यूस करते हैं और जो हमने JIT का अपना टारगेट रखा है और हमने क्वालिटी प्रोडक्ट देने का जो टारगेट रखा है तो उसको हम पूरा कर सकें। ये क्वेश्चन 1D था। अब नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन 1E। डू यू थिंक दैट इट इज़ अ गुड आइडिया फॉर अ बिजनेस टू हैव ओनली वन कस्टमर? जस्टिफाई योर्स। क्या एक कस्टमर होना कंपनी के लिए अच्छा है? ओनली वन सोर्स ऑफ, सबसे पहले क्या एक कस्टमर होने से क्या होता है भाई, एक ही सेल्स का सोर्स है, एक ही सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और सो इफ द कस्टमर डू नॉट बाय द बिजनेस कुड फेल। एक्सपीरियंस कैश फ्लो इश्यूज।
ज़ाहिर बात अगर फ़र्ज़ करो एक ही कस्टमर होता है और आपको उस कस्टमर के साथ अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या वो पूरा कस्टमर नहीं बाय कर सकता तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें बनाना, क्योंकि आपने उस कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बैच प्रोडक्शन बनाई है तो वो मार्केट में आप नहीं बेच सकेंगे, और जिससे कि आपके कैश फ्लो में और बिज़नेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। नंबर 2 क्या है, नो नीड टू एडवर्टाइजमेंट। हाँ, एक इसका एडवांटेज ये है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका लोअर मार्केटिंग कॉस्ट होता है जो कि आपके लिए बिज़नेस को फ़ायदा करेगा, क्योंकि एक ही कस्टमर है, वो उससे सब कुछ पता है, आप उसे अच्छी तरह से जानते हो, वो आपको जानता है। लेस एडमिनिस्ट्रेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, अगर आप एक कस्टमर तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कम इस्तेमाल होती है कंपेयर टू सेवरल। जब बहुत सारे कस्टमर होंगे तो पूरी आपकी सेल्स फोर्स होगी, सेल्स टीम होगी, आपके पूरा जो फाइनेंस के लोग हैं उसी हिसाब से पूरा बहुत बड़ा अकाउंट्स सेटअप मेंटेन करने में। कैन गिव कस्टमर टू मच पावर टू इन्फ्लुएंस प्राइसेस। अच्छा, एक कस्टमर होने से एक ये आपको समझ लीजिए एक नुकसान होगा कि वो जो है उसके पास बहुत पावर होगी प्राइस को कम करने के लिए, या कम करेगा, बढ़ाने की तो बात नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ही कस्टमर, उसको पता है कि अगर मैं इसकी चीज़ें नहीं खरीदूंगा तो किसी और को नहीं बोल सकता। तो ये एक ड्रॉबैक है SWB के लिए कि एक कस्टमर होने से हमेशा वो उसकी टर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा और वो अपनी टर्म डिक्टेट करवाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा भी है, कैन हेल्प प्लानिंग, नो व्हाट नीड टू ऑर्डर, और कैसे वेस्टेज कम किया सकता है। एक ये फ़ायदा है कि भाई आप आराम से प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक ही कस्टमर है, एक ही हमारे जो मेन जो सेल जिसको हम कर रहे हैं वो एक ही है, तो आपको उसी हिसाब से प्लान कर लेते हैं, उसका टाइम शेड्यूल ले लेते हैं, प्लानिंग शेड्यूल ले लेते हैं, और उसके ऑर्डर की आपकी रिक्वायरमेंट पता होती है, तो ये आपको हेल्प कर रहा था। तो स्टूडेंट आपने देखा मुख्तलिफ इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। अब हमें क्या करना है वो अब हम उसको और हम जस्ट वो कर लेते हैं, देख लेते हैं। Having a single customer can make it easier to focus on the needs of that customers, so more likely to build customer loyalty। एक कस्टमर होने का एक ये फ़ायदा है कि आप कस्टमर बहुत आसानी से आप उसके जो उसकी नीड्स है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, और आप उससे बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप कस्टमर एक ही कस्टमर तो आप अच्छी तरह से उसको फोकस कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट। एक तो ये फ़ायदा होता है। However, can spread risk if more than one customer। मगर अगर एक से ज़्यादा कस्टमर हो तो आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करिए अब आपके एक कस्टमर है, वो उसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो किसी वजह से वो चीज़ नहीं खरीद पाता है, वो मार्केट में वो सेल नहीं कर रहा, उसकी सेल्स नहीं हो तो ज़ाहिर बात आपसे परचेज़ नहीं कर रहा, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपके पास आपकी चीज़ें रुक जाएगी, आपको कैश फ्लो और सारी चीज़ें रुक जाएगी। तो अगर एक से ज़्यादा कस्टमर होगा तो ये आसानी होगी कि आपको, ठीक है, अगर एक कस्टमर नहीं खरीद रहा है तो आप दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा नहीं होगा तो तीसरे के पास। तो इससे ये होगा कि आपकी जो एक कस्टमर जो चीज़ें बाई करना छोड़ देता है तो आप दूसरों को दे सकते हैं। आई थिंक हैविंग ए सिंगल कस्टमर इज़ अ हाई रिस्क इन अ बिजनेस, as the business is totally dependent on the one business or for its own success, as it ties to its success to the business over which has it little no control। देखिए ये एक बहुत बड़ा एक समझिए हमेशा SWB के लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि देखिए अगर फ़र्ज़ करें एक कस्टमर से काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ कोई वो एक बहुत ही हाई रिस्क होगा, उसके साथ कस्टमर अगर वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, वो सेल नहीं कर पा रहा, मार्केट वो नहीं बढ़ा पा रहा, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है SWB पे पड़ेगा। और SWB क्योंकि देखें SWB को कोई कंट्रोल नहीं है अपने कस्टमर के बिज़नेस पे। हो सकता है वो कस्टमर के एंड पे कुछ चैलेंजेस हो, मार्केटिंग के चैलेंजेस हो, प्राइसिंग के चैलेंजेस हो, कस्टमर के चैलेंजेस हो, बहुत सारे चैलेंजेस हो, उसकी अपनी मैनेजमेंट के चैलेंज हो, मगर SWB उसके लिए कुछ नहीं कर सके क्योंकि SWB का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये एक सिंगल कस्टमर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपका उसके ऊपर, सिंगल कस्टमर तो है, बहुत लॉयल है, बहुत सब कुछ कर रहा है आपके साथ, मगर उसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि एक ही है और आप कहीं और जा नहीं सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो बेहतर ये है कि हमें सिंगल कस्टमर के बजाय हमें मल्टीपल कस्टमर पे जाना चाहिए और मल्टीपल रीजन, मल्टीपल जो है बिज़नेस सेक्टर उनमें कस्टमर हमारे होने चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो है स्टूडेंट, एंड ऑफ द क्वेश्चन 1, आप क्वेश्चन 1 को अच्छी तरह से देखें और उसमें कोई अच्छा तो है मैं तो फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।